Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Learn English with Umar and I am Muhammad Umar. Today, the topic which I am going to discuss is the drama Dr. Faustus by Christopher Moll. We will see the story of Dr. Faustus, what he did, what he not did, and I'll discuss in Urdu instead of English because student will have better understanding in Urdu in their native language, or I'll say in Hindi as well, because there is not much difference between Hindi and Urdu. So let's start our video. Before starting our video, I'll say that please subscribe my YouTube channel and press the bell icon below. Okay guys, now we'll start the story of Dr. Faustus in Urdu. So the Dr. Faustus is the main, or I'll say the protagonist of the drama. So जो है वो उसने ना डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हुई है, जो है ना दीनी अलूम में, उनके जो दीनी अलूम है उसमें उसने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हुई है। वो जो है अब मुस्तकबिल में इस तरह की ताकत चाहता है कि जो दूसरे इंसानों से उसको बरतर बना सके और उसको उन पे सुपीरियॉरिटी दे सके। तो वो पहले लॉजिक सोचता है, डिविनिटी के बारे में सोचता है, डॉक्टर मतलब के मेडिकल साइंसेस के बारे में सोचता है कि वो किस तरह से दूसरे इंसानों से डिफरेंट हो सके। लेकिन वो चीज़ें ये देखता है कि ये तो कॉमन इंसान है, डॉक्टर भी हैं, लॉजिक भी पढ़ते हैं, तो डिविनिटी सारा कुछ है। वो डिफरेंट चाहता है दूसरे लोगों से कि मैं किस तरह से डिफरेंट हो सकता हूँ। तो फिर वो आ जाके वो जादू पर टिक जाता है कि मैं जादू सीखता हूँ, तो ये दूसरे इंसानों से उसको डिफरेंट कर देगा। तो जादू सीखने के लिए वो अपने दो दोस्त होते हैं, याद रखिएगा उनके नेम। एक का है कार्निलियस और दूसरा है वेल्डिस। अपने नौकर को भेजता है जिसका नाम वैगनर है, उनको बुलाता है। अच्छा, उनको बुलाने के बाद जो है वो फिर उनसे मशवरा लेता है कि जादू करके मैं किस तरह से मैं बहुत पावर मुझ में आ जाएगी या कैसे। तो वो उसको कहते हैं जी हाँ, हम तो मज़े में रहेंगे, आप जादू सीख लो तो अच्छा हो जाएगा अपना काम। पहले तो वो सिलेक्शन करता है कि वो जादू करेगा, तो फिर बाद में मतलब जादू सीखेगा किस तरह जादू होता है। बाद में वो अपने दोस्तों से मशवरा भी करता है, वो भी इसे कहते हैं ये बेस्ट है, तुम जादू करो। कौन कहते हैं? कार्निलियस एंड वेल्डीज, ठीक है। तो फिर वो जब जादू हासिल करने के लिए जैसे बिना जंगल के झुंड में जाता है, यानी कि दरख्तों के झुंड में जाता है, तो उधर जाकर वो स्पिरिट्स को कॉल करता है और उनको बुलाता है। तो उसमें से ना जो एक मेफिस्टोफिल्स शैतान वो हाजिर होता है। तो वो डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफिल्स को कहता है, जो शैतान है उसको कहता है कि मैं ना ये जादू सीखना चाहता हूँ, तो मैं ये किस तरह से जादू सीख सकता हूँ। तो फिर उसने बोला कि तुम भाईजान जाओ, मैं तो अभी मतलब कंप्लीट जो मास्टर नहीं हूँ, मेरे मास्टर्स हैं ल्यूसीफर, तो मैं उनके उसके तहत चलता हूँ, तो मैं तुम्हारा उनसे राब्ता करवा देता हूँ। तो फिर डॉक्टर फास्टस जो है वो उसको पेशकश करता है कि मैं अपनी जो है अपनी सोल तुमको बेच दूंगा और मुझे 24 साल के लिए लामहदूद ताकत दे दो। तो वो कहता है कि ठीक है। जब लेकिन वो पहले जो है ना उसको मेफिस्टोफिल्स डराता है जहन्नम के खतरात से कि जहन्नम ऐसे है वैसे है, लेकिन वो मानता नहीं। वो कहता है मैंने जादू ही सीखना है। तो फिर वो जो है उसको उसकी सोल बेच देता है अपनी। तो जब वो दस्तखत करने लगता है अपने खून के साथ, तो वो जो उसका खून जो है वो मुंजमद या मैं उसको कहूँगा सूख जाता है एक हिसाब का। तो मेफिस्टोफिल्स उसके लिए अंगीठी लाता है, तो उसका खून पिघल जाता है और वो दस्तखत कर देता है। इसी दौरान जो है उसका जो डॉक्टर फास्टस का नौकर होता है वैगनर, वो एक लॉन एक मसखरा जिसको कहते हैं, वो उसे डराता है कि तुम मेरी खिदमत करो। वो आगे अपना नौकर रखने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर फास्टस की मंतर वाली बुक्स से कहता है मैं शैतान को बुला लूँगा। पहले तो वो कहता है, क्लोन होता है कि वो कहता है कि मैं नहीं डरता किसी भी शैतान को, मैं मार दूंगा। लेकिन वो मंतर से जब शैतान देख लेता है तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। अच्छा, बाद में डॉक्टर फास्टस जो है मेफिस्टोफिल्स से पूछता है कि जहन्नम के बारे में, वो कैसी होती है, उसके क्या हिसाब किताब होते हैं। तो वो उसको बताता है कि ये ऐसे ऐसे है। वो फिर बाद में उसके बहुत से बादशाहों के बारे में, सीक्रेट्स दुनिया के पूछता है, दुनिया के बारे में सारी मालूमात लेता है। लेकिन जब डॉक्टर फास्टस ये पूछता है कि ये दुनिया किसने बनाई, तो उसके पास उसका जवाब नहीं होता। मेफिस्टोफेल चुप कर जाता है, जिससे जो है डॉक्टर फास्टस को शक सा अपने आप पर होने लग रहा है कि अब उसको शक आता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं जी। तो उसके बाद जो है मेफिस्टोफिल्स और लूसीफर डॉक्टर फास्टस को साबित कदम रखने के लिए
उसको मोहलिक गुनाहों की इंसानी शक्ल दिखाते हैं, मतलब उसको सेटिस्फाई की रखते हैं जिस तरह से भी। और फिर जो है मेफिस्टोफेलिस को हुक्म देता है कि मुझे पापा रोम किए सफ़र पर ले जाओ। उधर जाकर वो अपने आप को गायब करता है, उनको ज़ियाफ़त होता है, उधर के मज़े के खाने खाता है और पापा रोम के कान पर एक मुक्का रसीद कर देता है। डॉक्टर फॉस्टस की मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है, तो उसको वहाँ का जर्मनी का जो किंग होता है चार्ल्स फिफ्थ, वो उसको अपने यहाँ दावत पर बुलाता है, जिससे वो बहुत जाके खुश करता है, अपने करतब दिखाता है। तो उस उधर एक नाइट होता है, उधर का बहादुर होता है, वो डॉक्टर फास्टस का मजाक उड़ाता है। तो वो डॉक्टर फास्टस जो है उसके सर पर सींग उड़ा देता है। तो सींग उगाने के बाद तो वो मतलब फिर उसी किंग के कहने पर वो उसको उसके सींग गायब कर देता है। इसी दौरान जो है उधर एक राल्फ होता है और एक रोबिन्सन होता है, वो जो है डॉक्टर फास्टस की कुछ किताबें चोरी करते हैं, उधर से शराब खाने में जाकर वो मंत्र वगैरह पढ़ के उधर की बोतल्स गायब करते हैं। और इसी तरह ही वो मेफिस्टोफेलिस को हाजिर करने पर भी वो मतलब हो जाते हैं कि उस पर हाजिर करने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो हाजिर करके उसको मेफिस्टोफेलिस जो है उस पर गुस्सा होता है कि मैं मेफिस्टोफेलिस उनके सामने हाजिर होता है, तो वो घटिया दर्जे के लोगों के सामने हाजिर होने पर नाराज़ हो जाता है, जो राल्फ को बंदर और रॉबिन को कुत्ता बनाने की धमकी भी देता है। ये कहकर वो मेफिस्टोफेलिस चला जाता है, लेकिन उनको बनाता नहीं है। तो इस तरह फास्टस बहुत सारी अय्याशियों में मसरूफ़ रहता है, और जब फास्टस घास पर पैदल चल रहा होता है, मेफिस्टोफेलिस उसे घोड़ा प्रोवाइड करता है, जो किसी व्यापारी को किसी को बहुत पसंद आता है वो इससे ख़रीद लेता है। लेकिन वो घोड़ा ख़रीदने के बाद जब वो व्यापारी उसे लेकर जा रहा होता है तो वो गायब हो जाता है घोड़ा। इस तरह जो है डॉक्टर फास्टस का जो टाइम पीरियड है 24 साल का, वो ख़त्म होने वाला है। जो उसने अपनी रूह बेची थी डेविल को, वो अब उसका जो 24 साल पूरे होने वाले होते हैं। तो जो उसका नौकर होता है वैगनर, वो लोगों को बताता है कि लगता है अब डॉक्टर फास्टस मरने वाला है, इसने अपनी वसीयत कर दी है कि वो अपनी सारी जायदाद, अपनी सारा कुछ जो है अपने नौकर वैगनर को देने वाला है। लेकिन मरने के पहले उसके कुछ दोस्त होते हैं, 3 स्कॉलर्स होते हैं, वो डॉक्टर फास्टस को कहते हैं कि हम ना जो हेलन है, एक बहुत खूबसूरत लेडी, हम उसको देखना चाहते हैं। तो वो डॉक्टर फास्टस उनके कहने पर अपने जादू से हेलन को बुलाता है और उनको देखता है। दूसरी दफ़ा फास्टस फिर हेलन को बुलाता है, लेकिन अब वो अपने लिए बुलाता है और हेलन को किस करता है, जो कि यूनान की मशहूर हसीना होती है। तो अब डॉक्टर फास्टस अपने स्कॉलर जो फ्रेंड्स होते हैं उनको बताता है कि मैंने इस तरह अपने सॉयल जो है वो डेविल को बेच दी थी, और अब मेरा टाइम करीब आ चुका है। उसके जो दोस्त होते हैं वो शर्मसार रह जाते हैं और हैरान रह जाते हैं, यानी कि तो वो उसके लिए दुआ करते हैं कि भाई हम तेरे लिए दुआ करते हैं कि तेरे साथ अब अच्छा ही हो। तो लेकिन अब जैसे जैसे फास्टस का टाइम करीब आ रहा था वो परेशान होता रहता है, और जैसे मतलब रात के 12 बजते हैं तो वो उसका डेविल आता है और उसकी रूह लेकर जहन्नम में चला जाता है, और उसकी रूह को जहन्नम में ले जाता है। वो बहुत कोसता है इस पे ऊपर, लेकिन अब वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का। और दूसरी बात कि वो इसके लिए कि इससे मैं बच सकूं, इस हेल्थ से पहले, मरने से पहले इस पर बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन उसका कोई भी नहीं होता। सो गाइज, दिस वाज माय वीडियो, दिस वाज द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फास्टस, द प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी बहुत समझ आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बिलो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।